कार्यकर्ता सम्मेलन के इस आयोजन में उपस्थित डीडवाना कुचामण के जिला प्रभारी भूराराम जी शेषमा, डीएल ज्ञानाराम जी मेरिया, भाई वसीम जी सरपंच साहब और मंच पर विराजमान बुजुर्ग और नद जी वकील साहब, जेपी साहब और सामने विराजमान पिता तुल्य बुजुर्ग नौजवान साथियों, मैं दो चार जयकारे के साथ में मेरी बात को शुरू करूंगा। बोलिए वीर तेजाजी महाराज की जय हो, बोलिए रामसा पीर की जय हो, बोलिए अजमेर वाले ख्वाजा गरीब नवाज की जय हो, बोलिए सिनवाद वाले शंकर भगवान की जय हो। शंकर भगवान को शंकर भगवान। आज ग्राम सिरणवाद में ये जो कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजन किया गया, मैं सबसे पहले धन्यवाद दूंगा यहाँ की पूरी आरएलपी टीम को और मेरे सामने विराजो 36 गांव के लोगों को कि इस छोटे से गांव के अंदर आपने बहुत बड़ा शानदार जानदार प्रोग्राम करके हमें यहाँ बुलाया, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हनुमान जी बेनीवाल ने हमें आप लोगों के बीच में इसलिए भेजा है कि हर जगह हनुमान जी बेनीवाल नहीं पहुंच सकते और आप सबको पता है कि एक किसान के बेटे ने किसान के दुख और दर्द को समझने के लिए राजस्थान के अंदर तीसरा मोर्चा स्थापित किया है। यह कोई छोटी सी बात नहीं है। नेता तो 70 साल में खूब हुए थे, लेकिन कभी बीजेपी के अंदर कभी कांग्रेस के अंदर सिर्फ पैसों के लिए नेता बने, किसान और गरीब की सेवा करने के लिए आज तक मुझे कोई नेता नजर नहीं आया। बात करेंगे कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी एक विशेष समुदाय की पार्टी है, लेकिन आप सबको पता है कि राजस्थान का जवान, किसान, गरीब, पीड़ित, चाहे किसी भी का कौम का हो, अगर सबसे पहले उसके लिए न्याय की बात करेगा तो वो एक ही लड़का है, हनुमान बेनीवाल भाई। हनुमान जी ने कभी जातिवाद नहीं किया। हनुमान जी ने कभी एक जात का नाम लेके वोट नहीं मांगे। अब वैसे तो जाट जाति बड़ी है, कोई भी बोल सकता है कि भाई आगे जाटों की पार्टी है। लगती है क्या आपको ये जाटों की पार्टी है? मैं तो ये मानता हूं अगर वाल्मीकि समाज का भी काम बढ़ा तो सबसे पहले हनुमान बेनीवाल गया है। कोई बड़ी पार्टी वहां पे नहीं जाती, और जब हनुमान जी बेनीवाल जाके धरना प्रदर्शन शुरू करते हैं तब जाके कांग्रेस बीजेपी वालों की नींद उड़ती है। ये जो आज सभा रखी गई है, अभी चुनाव नहीं है, पंचायत चुनाव भी 2-3 महीने बाद में, लेकिन हम लोग आपके बीच में इसलिए आए कि आप सबको जागृत करें और यहां से आप भी प्रण लेके जाओ कि प्रत्येक घर के अंदर जाके मेरे सभी भाइयों बहनों और माताओं बहनों को समझाऊंगा कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है जो किसान और जवान को बचा सकती है। देखिए, बातें करने में जोर नहीं आता और मैं तो ज्यादा नहीं बोलूंगा। मैं तो मेरा ही उदाहरण आपको दूंगा कि मैं 2012-13 से लगातार छात्र राजनीति से आपके बीच में आया हूं और मैं जिस गांव से आता हूं उस गांव की हालत आप सबको पता है। जिन्होंने अबे तो राड आपस में लड़ोड़ा जिन लोगों ने 70 साल इस नागौर जिले को लूटा है, इस नागौर जिले को कभी ऊपर नहीं आने दिया। देखो यहाँ बुजुर्ग लोग भी बैठे हैं, शायद मेरी बात बुरी भी लगेगी, लेकिन सच्चाई है। अगर 70 साल पहले हमारे नेता जागरूक होते तो आज नागौर जिले शिक्षा के अंदर सबसे पहला नाम होता। नागौर जिले के अंदर नहर आती। कभी आपको आके पूछा कि आपको तकलीफ क्या है? चुनाव के अलावा कोई भी नेता आपके बीच में नहीं आता। अगर सबसे पहले कोई नेता आता है वो आरएलपी नेता और आरएलपी का कार्यकर्ता आपको आके दुख पूछता है। देखिए,
मैं लगातार कुछ जगह के अंदर संघर्ष करता आ रहा हूं और मुझे डर इसलिए नहीं लगता, मुझे डर इस बात का भी नहीं लगता कि मैं कौन सी रोड पर जाम करूंगा और कौन से नेता के छाती पर मुंह तोड़ूंगा। मुझे पता है और मुझे हनुमान जी बेनीवाल ने एक ही बात सिखाई है कि अन्याय से किसी भी कौम के साथ में होना, राजेंद्र डुकिया जाके वहां बैठ जाएगा, हनुमान बेनीवाल उसके साथ में खड़ा हो जाएगा। यह ताकत हनुमान जी बेनीवाल ने मुझे दी। संघर्ष जरूर मैं कर रहा हूं। देखिए, कोई भी काम करो, किसी न किसी व्यक्ति का हाथ पीछे होना बहुत जरूरी है। और जब किसी बड़े व्यक्ति का हाथ होगा, जब किसान के बेटे का मेरे ऊपर हाथ होगा, तो मुझे डरने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मैं तो जहां भी जाता हूं, मुझे अगर महीने 2 महीने में कहीं 1-2 धरना प्रदर्शन नजर नहीं आए, तो मेरे खुद के पेट में खड़बड़ी मच जाती है कि कहां जाके धरना प्रदर्शन। मैं पता नहीं नेता का बनूंगा क्या बनूंगा, लेकिन हनुमान जी बेनीवाल के मार्गदर्शन पर चल गए किसान और जवान का भला करना मैं जरूर सीख जाऊंगा। मुझे विश्वास है कि जब भी दुख के अंदर कोई भी नेता काम नहीं आता, तब हनुमान जी बेनीवाल काम आते हैं। और अब हमारी बारी है। देखिए, आगे जो पंचायत चुनाव आ रहे हैं, पंचायत चुनाव के अंदर आप सबको मजबूती के साथ में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को वोट दिखा के मजबूती देनी है। जब आप पंचायत के अंदर मजबूत हो जाओगे, तो निश्चित रूप से 2028 की जो कुर्सी आपका इंतजार कर रही है, आपको सत्ता में जाने से कोई नहीं रोक सकता मेरे भाई। लेकिन आपको प्रण लेना पड़ेगा, आपको दोनों पार्टियों को छोड़ना पड़ेगा, आपको खुद की ताकत पहचाननी पड़ेगी। और ताकत जब जिस दिन आप पहचान लोगे, निश्चित रूप से आपको सत्ता के अंदर जाने से कोई नहीं रोक सकता। मैं जब 2017-18 के अंदर कांग्रेस एनएसयू का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हुआ करता था, और जैसे ही 2018 के अंदर कांग्रेस का राज आया, और मेरी तो बोलने की आदत ये शुरू से ही थी, और बोलने से मुझे दुख भी बड़ा होता है, क्योंकि मुझे तकलीफें भी बहुत झेलनी पड़ती है बोलने के साथ साथ में। लोगों को ऐसा लगता है कि राजू आया, बोल के चला गया, पता नहीं इसके पास क्या है, वो मेरा जीव जानता है क्या है। लेकिन मैं डरता इसलिए नहीं कि हनुमान जी बेनीवाल की ताकत हमारे पीछे खड़ी है। जब 2018 के अंदर कांग्रेस का राज आया और नज्जी के वो परिवार वाले जैसे कांग्रेस कार्यालय के अंदर आए और मैंने विरोध प्रदर्शन शुरू किया, जैसे ही मैंने विरोध करके उनको यहाँ वहां से भगाया, उसमें आपका एक लाडनू का एमएलए भी शामिल था, पिछली बार था, इस बार भी आपके एमएलए, वो भी वहां आए थे। उन सबको भगाने का काम किसी ने किया? वो राजेंद्र डुकिया ने किया। भगा तो मैंने दिया, लेकिन दिल्ली जाके उन्होंने मुझे भी पार्टी से बाहर करवा दिया। लेकिन मैं डरा नहीं, मैं झुका नहीं। मुझे हनुमान जी बेनीवाल ने एक ही बात बोली कि तुझे डरने की आवश्यकता नहीं है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का दरवाजा हमेशा तेरे लिए खुला है। तो मैं डरा नहीं, झुका नहीं, और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी में लगातार 6-7 वर्ष में काम करता रहा। मेरे पास तो कोई बड़ा पद भी नहीं है, लेकिन जिधर भी फोन घुमाता हूँ और जिस कार्यालय के अंदर हनुमान जी बेनीवाल का नाम लेके घुस जाता हूँ, मजा ले किसी अधिकारी की कि राजेंद्र डुकिया को वहां से बाहर निकाल दे। और मैं तो आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हनुमान जी का कागज लेके किसी भी कार्यालय के अंदर चले जाना, कोई अधिकारी आपको हाथ पकड़ के बाहर नहीं निकाल सकता। अगर निकाल दे तो मेरा नाम चेंज कर देना। ये ताकत आप लोगों के अंदर है। देखो, हनुमान जी के पास में कोई बड़ा पैसा भी नहीं है, और पार्टी चलाने के लिए आपको पता है कितना धन चाहिए, और वो धन भी इतना हनुमान जी के पास में नहीं है। अगर सबसे बड़ा धन है तो हनुमान जी बेनीवाल के पास में ये जो 36 कौन खड़ी है, ये सबसे बड़ा धन हनुमान जी बेनीवाल का है। और आज हम भी आपके बीच में इतने जोर जोर से बोल रहे हैं, हमें विश्वास है कि हमारे जब भी जरूरत पड़ेगी, अगर हमारी पार्टी को मजबूत करना होगा, तो ये गांव का जवान और किसानी पार्टी को मजबूत कर सकता है। अन्यथा कोई दूसरी पार्टी आकर ये नहीं बोलेगी कि आप हमारी वजह से आप मजबूत हो जाओ। आज कांग्रेस गठबंधन कर रही है आरएलपी से, बीजेपी गठबंधन कर रही है आरएलपी से। ये क्यों कर रही है बताओ? अगर हनुमान जी के पास में सामान नहीं होता, तो बड़ी बड़ी राष्ट्रीय पार्टियां उनके पीछे क्यों भागती भाई? आप अगर हम इधर से निकलते और गांव में आप 100, 200, 500 लोग इकट्ठे नहीं होते, ज्ञान की सुनो, यहां लोग इकट्ठे नहीं होते, तो फिर हमें रुकने का ही काम नहीं पड़ता। आज हनुमान जी बेनीवाल के पास जो ताकत है, वो आप लोगों की ताकत है। देखिए, हनुमान जी बेनीवाल
मैं जहां तक जानता हूं 20 साल या 25 साल से मेरा परिवार हमेशा हनुमान जी बेनीवाल के साथ मेरा, चाहे मैं कोई सी भी पार्टी के अंदर था। हमारी विचारधारा हमेशा हनुमान जी बेनीवाल से मिलती आ रही है। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा, भूर जी को पता रही है, जहां यहां जितनी भी टीमें टीम सबको पता है कि हनुमान जी बेनीवाल कितना संघर्ष करते हैं। एक अकेला व्यक्ति दोनों राष्ट्रीय पार्टियों को अपनी जूती की नोक के नीचे रख सकता है। अगर आप इस बार 2028 और इस पंचायत चुनाव में ताकत देकर राजस्थान की सत्ता पर भेज देना, मैं निश्चित रूप से आपसे वादा करता हूं, किसान का भला सबसे पहले हनुमान बेनीवाल करेंगे। आपके बीच में